हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो द गोकू माइंडसेट, तो किसको नहीं पता, आई वॉज अ ह्यूज एनिमे फैन, आई वॉज ह्यूज गोकू फैन एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो गोकू के फ़ैन होंगे। तो सिट बैक, टेक योर पेन्स, टेक योर पेंसिल्स, इफ नॉट पॉपकॉर्न्स एंड एन्जॉय द शो। मैं आज आपको टेक्निक्स बताऊंगा, स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, इम्प्लीमेंटेशन गोकू माइंडसेट के बारे में। Those who don't know the Goku is a character from the Dragon Ball Z. In fact, he is the main character. जिन लोगों जो लोग इधर एनिमे देखते हैं, they know the person. और जो नहीं देखते they don't know the person. He is basically, सब लोग को पता ही होगा गोकू कौन है, ऐसा कोई है भी नहीं। तो सवाल हो गया कि यार एनिमे कैरेक्टर है, हम उनसे क्यों सीखेंगे? दैट्स द थिंग। देखो, सीखने का यही चीज़ होता है ना। आई डोंट नो, एक आचार्य थे, मेरे दादाजी ने ये कहानी बताई थी। एक आचार्य थे, उन्होंने बोला था कि मेरे गुरु, हर कोई गुरु है। मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक राजा थे, वो गुरु को ढूंढ रहे थे, या आई डोंट रिमेंबर द होल स्टोरी, बट समथिंग सिमिलर हैपेंड। तो क्या हुआ कि उनको एक बाद में जंगल में कोई बाबा मिले थे, या साधु मिले थे, या सेंट मिले थे, आई डोंट रिमेंबर। तो उसमें उन्होंने मिला और बोला कि मेरी हर कोई गुरु है। सांप से मैंने क्या सीखा, मैंने पेड़ से क्या सीखा, मैंने हवा से क्या सीखा, मैंने सूर्य से क्या सीखा। सो एज यू नो, कितने सारे चीज़ों को वो लोग बताए कि सीखने के लिए कुछ भी कहीं से भी सीख सकते हो। तो इसीलिए मैं भी ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स को देखता हूँ। मोर देन आई एन्जॉय शो, मैं यही सोचता हूँ कि व्हाट वैल्यूज़ आई कैन टेक। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड दोज हू डोंट नो, आई एम म्यूजिशियन। मैं ये स्ट्रैटेजीज चैनल रखा हूँ समवेयर इन द लिंक। उधर एक और चैनल का डिस्क्रिप्शन रहेगा, गो देयर। उधर भी जाके कुछ चैनल पे सब्सक्राइब करो। उधर मैं आपको प्रॉपर एंटरटेनमेंट वैल्यू देता हूँ। और जो लोग इधर नए हैं, लेट मी टेल यू, आई एम अ मैन ऑन मिशन। मेरे पास 3 मिशन है। पहला भाई, एक मास्टरपीस क्रिएट करना है, जैसे धुरंधर। मैं फिल्म डायरेक्टर तो नहीं हूँ, बट मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ बेसिकली। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग विच इज़ एपिक एंड आई एम गोइंग टू मेक इट। एंड उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ गो हैड एंड उधर जाके के देखो। आई प्ले म्यूज़िक ओवर देयर, आई बेसिकली हैव फन ओवर देयर। मैं दिखाते रहता हूँ कि मैं म्यूज़िक को कैसे सीखता हूँ, गिटार्स कैसे सीखता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सेकेंड थिंग इज़, एज यू नो, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह शुरू कर रहे होंगे कहीं से, और वो लोग पूरा झंबल होंगे कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे इंस्पायर्ड हो, या कैसे स्टार्ट करें। यार समथिंग डर्टी या समथिंग वो होता है ना, मोटिवेशन या गाइडेंस नहीं मिलना। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। एंड थर्ड थिंग, मुझे अकेले ग्रो नहीं करना, मुझे सबको साथ में लेके ग्रो करना है। एंड जो आना चाहते यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहते इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट मैं चैनल, इसीलिए ये चैनल, स्पेशली दिस चैनल, ये ओपन किया हूँ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन म्यूज़िक, आई वॉन्ट टू बी अ होल एक्सपीरियंस। सो यही बात के लिए था, सिट बैक एंड रिलैक्स। तो आज तो मैं गिटार नहीं बजाऊँगा प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि इट वॉज अ वेरी टू लॉन्ग इंट्रोडक्शन, बट मे बी एट द एंड। तो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द कैरेक्टर गोकू, हम इससे क्या सीख सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गोकू। द फर्स्ट थिंग विच आई वुड से, गोकू का क्या है? इट्स नॉट द पर्पस ड्रिवन। दिस इज वेरी फनी। गोकू का माइंडसेट इज नॉट अ पर्पस ड्रिवन, इट्स इनर प्लेजर, इट्स इनर सेटिस्फैक्शन, इनर सोल, इनर स्ट्रेंथ। देखना, गोकू नेवर competes with anyone. He does because he just loves to do work. And trust me, when you are operating on that level, कौन कंपटीशन, क्या कंपटीशन, XYZ doesn't matter. You're at the moment, your focus is on 100%, or you don't even care about the outcomes, you just enjoy the process. So गोकू का यही mindset है कि be in the zone and enjoy the process. Now, अब बहुत लोग पूछेंगे, हाँ एक और second thing, never give up attitude. This is a classic masculinity. This is a classic main character vibe. He never give ups. अगर गोकू का और चीज़ें अंडरस्टैंड करोगे तो देख लेना, दुनिया में जितनी भी चीज़ें आई जाती है, ही नेवर गिव अप, ही फाइट्स।
एंड आई विल टेल यू एट द सोल्यूशन और स्ट्रैटेजी ये कैसे इम्प्लीमेंट करें सो दैट इवन यू कैन अनलॉक योर super saiyan thing. We can unlock my super saiyan thing. We will talk about it. Those who don't know super saiyan, it's basically a level up process. जो लोग ड्रैगन बॉल देखते हैं उन्हें तो ये चीज़ पता ही होगा. Now coming back to another topic. गोकू और मेरा एक चीज़ सेम और भी है. He doesn't want to go alone. He takes with friends. Now अब I can understand यार betrayals आता है ये आता है everything is fine यार this is a part of life. But देखना गोकू का mindset ये है कि धोखा दिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता but still वो सबको साथ में लेके चलता है. And because of these things देखना गोकू के पास एक inner kid है. गोकू देखना he is the father of 2 adults actually. I don't know अभी कितने साल के हुए but देखोगे उसकी personality he is a father but still वो कितना youth लगता है. That's the reason because वो इसी प्रोसेस पे काम करता है. एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स गिव द वैल्यू यार. आजकल लोग देखो जब वैल्यू कंज्यूम करते रहते हैं ना you're taking तुम उसकी नेगेटिव एनर्जी भी लेते हो कहीं ना कहीं. गिव वैल्यू. तो इसीलिए देखना गोकू जब भी कुछ करता है he gives विद फ्रेंड्स. देखना कोई फ्रेंड को प्रॉब्लम आए तो वह जाता है हेल्प भी करता है. आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा हेल्प करो हमेशा अवेलेबल रहो नहीं. कैलकुलेट योर थिंग बट वंस he is passed on your parameters make sure to help him. Why not? So this is my mentality. This is basically the Goku एक psychology है. और भी इसके डेप्थ में जा सकते हैं और भी इसके बातें कर सकते हैं but let me know in the comments if you want to know more about Goku personality. Now let's start how to implement. तो implement का सबसे पहला चीज़ सबसे पहला नियम very simple. Enjoy the process. अगर let's just take an example. You're a student और तुम्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा. तुम लाख कोशिश कर लो नहीं होने वाला. तो इसका सोल्यूशन क्या है? एन्जॉय द प्रोसेस रादर देन दिस. अब बोलोगे कि यार कि पढ़ने में मन लग ही नहीं रहा तो कैसे इम्प्लीमेंट करें? देखो भाई ये एक्चुअली इंटरेस्ट पे होता है एंड दिस टेक्निक डजंट वर्क. बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि तुम जो पढ़ रहे हो यू एन्जॉय मैथ्स अ लॉट देन आई वुड सजेस्ट तुम उस मैथ्स फील्ड को ही अपना ऐसा सब्जेक्ट बनाओ कि तुम उसमें मास्टरी कर पाओ. नथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल और इफ़ यू आर इन द कॉमर्स और हिस्ट्री या फिलोसफी ठीक है बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान दो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बट एक मास्टर बनो. और जिसके बहुत सारे इंटरेस्ट है तो भाई मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखो उसमें मैंने बताया कि हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट मल्टीपल इंटरेस्ट एंड एक्सिक्यूट इट प्रॉपरली. पर अगर नहीं है so you want to start from here go ahead there is nothing wrong with it. ठीक है. तो पहले जानो कि तुम किस सब्जेक्ट में करते हो उसमें तुमको मज़ा आता है. टेक दैट. ठीक है. दूसरा आउटकम्स हटा दो. डिटैच विद द आउटकम्स. दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट. डिटैच द आउटकम्स. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिक. देखो यार आई बी वेरी ऑनेस्ट मैं म्यूज़िक के प्रति अभी भी पागल हूँ. अभी थोड़ा सा गियर डाउन हो चुका है बट स्टिल धीरे धीरे मैं वो गियर अप में आ जाऊँगा मुझे पता है. बट जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया था फ्रॉम ज़ीरो मुझे था कि भाई मुझे सीखना है मुझे करना है मुझे गिटार बजाना है मुझे ये बजाना है मुझे वो बजाना है. मैं कैसे करके मैं गिटार सीखते जा रहा था. कहाँ से मिला सीखते जाता था. मैं भूल गया था कि मेरे एग्ज़ाम्स है मेरा ये है मुझे इसमें मास्टरी करना नहीं. मुझे वो मास्टरी लाइक जीतना है या माय बैड नॉट मास्टरी मुझे जीतना है नहीं मुझे वो चीज़ बजाना है. फॉर एग्जांपल मुझे बोहेमियन रैप्सोडी बजाना है या फिर मुझे कोई होटल कैलिफोर्निया का लीड्स बजाना है या फिर मुझे ऐसी पोलिफिया स्ट्रमिंग करनी है. खैर अभी उस लेवल पे आया नहीं हूँ बट वैसे स्ट्रमिंग्स करनी है या यू नो रिदम पार्ट्स वैसे बजानी है. आई वॉज ऑब्सेस्ड मैडली. तो उसी तरह मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा एक चीज़ पकड़ो उस पर ऑब्सेस्ड हो जाओ और उस पर आउटकम से डिटैच हो जाओ एंड सी द मैजिक यू विल बी zoned in. सेकेंड थिंग नॉट गिव अप एटीट्यूड. इसका मैं कुछ नहीं कह सकता. अगर आपने चीज़ को शुरू कर दिए हो तो मेक श्योर वो 5 मिनट ही सही लेकिन छोड़ना नहीं. 5 मिनट ही सही छोड़ना नहीं. एंड यू नो व्हाट इफ़ यू वांट टू मूव अ सुपर सेन मोड उस पर अपना ईगो अटैच कर दो. नॉट आइडेंटिटी योर ईगो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैथ्स. लेट्स टेक एग्जाम्पल. तुम्हें मैथ्स सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है. एज आई टोल्ड यू पहला तुम्हें इसको काट देना पड़ेगा. आउटकम से काट दो डिटैच हो जाओ.
ठीक है, अब तुम जब डिटैच हो जाओगे ना तुम्हें जेई मेंस दिखेगा, ना तुम्हें आईआईटी दिखेगा, ना ये दिखेगा ना वो दिखेगा, यू जस्ट केयर अबाउट ब्लडी सब्जेक्ट मैथ्स। सेकेंड थिंग, इससे ईगो जोड़ लो। अब कैसे जोड़ोगे ईगो? तो मैथ्स देखोगे, अब तुम बोलोगे कि भाई मैं अगर 10 क्वेश्चन कर लिया तो मैं मैथ्स का राजा, मान लो 10 मैथ्स का राजा, और तुम वो चीज़ करो। जैसे ही तुम 10 करोगे ना, देखना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, तुम इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिए और तुम एक नया लेवल भी अनलॉक कर लोगे। हाँ, लेकिन वो 10 कंडीशंस पे रूल्स अप्लाई करना, ज़रूर रूल्स रखना। फॉर एग्जांपल मैं भी जब गिटार बजाता हूँ मैं रूल्स रखता हूँ कि 146 BPM के नीचे नहीं आऊँगा, एक्सेट्रा एंड फलाना फलाना। तुम्हें भी यही चीज़ करना पड़ेगा, कैसे भी करके कुछ भी हो जाए। ईगो जोड़ो और कंडीशंस अप्लाई करो, जाके तुम्हें वो बिल्डिंग ब्लॉक्स लगे, ताकि तुम्हें लगेगा कि गिव अप कर दोगे, बट जब तुम उसे पास कर लोगे, जस्ट लाइक गोकू, इवन यू हैव अनलॉक्ड अ सुपर सेन। कंग्रेचुलेशंस। थर्ड थिंग, आफ्टर विनिंग, ईगो को साइड रख दो एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू द पर्सन इन नीड। जैसे कि मैंने गिटार का कुछ नया सीखा है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैंने गिटार का कुछ नया सीखा है, कोई एक नया बंदा आएगा मेरे पास बोलने के लिए किया ये कैसे किया, उसको पूरा मत बताना, अगेन पूरा मत बताना, लेकिन उसको छोटा सा वे बता दो। देखना तुम्हारे दिल के अंदर एक सुकून मिलेगा, और तुम्हारे वो जो घमंड है ना, लाइक ओके लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, ईगो इज गुड बट ओवर ईगो, यू नो व्हाट हैपेंस, लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो तुम क्योंकि उसको सिखा रहे हो ना, तुम अपना बेसिकली एक छोटा सा टुकड़ा अपनी जस्ट इमेजिन एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, बेसिकली अपना हार्ट से एक छोटा सा चीज़ दे रहे हो, और इसी हार्ट में जब तुम चीज़ दोगे ना, तुम अपना एक पार्ट ऑफ ईगो उसको भी दे रहे हो, जिसके कारण वो तुम्हें लिंक करेगा। ठीक है, और जब वो लिंक करेगा ना, तुम्हारा ईगो डाउन हो जाएगा, लेकिन अप भी होगा साइमल्टेनियसली। दिस इज़ अ फीलिंग आई कांट एक्सप्लेन, दिस इज़ अ फीलिंग वेयर आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस इट। एक बार ट्राई करके देखना ये चीज़ जो मैंने बोला है, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द प्रोसेस। यस, सो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए 3 टेक्निक है, आगे और भी वीडियोज़ आएंगी। बाय द टाइम कीप मेरा एक और चैनल ज़रूर देखना, मैं उस पर अगर वो उसमें मुझे व्यूज़ आते रहेगी तो मुझे भी मोटिवेशन रहते रहेगा कि यस मैं सही दिशा पे जा रहा हूँ। इट विल बी अ ह्यूज हेल्प। और दैट्स इट गाइस, लिसन, इन्फ्लुएंसर्स बहुत कोई है लेकिन बेटर कोई नहीं, तो इसीलिए लेट्स बी बेटर, लेट्स बी होप। थैंक यू।